हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि सेशन 2021 में लास्ट ईयर सीबीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो पाई थे, क्योंकि कोरोना की वजह से मैक्सिमम टाइम जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन थी और इसकी वजह से सीबीएसई ने एग्जामिनेशन को कैंसिल किया था। लेकिन इस बार भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, वर्चुअल क्लासेस मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं। तो इस साल के लिए सीबीएसई ने क्या किया है, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 21 एंड 22। ये मैं जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई का है, जुलाई 5 2021 आज का नोटिस है। तो ये स्पेशल एक असेसमेंट स्कीम लेकर के आई सीबीएसई। तो इसमें क्या है, जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पेज पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट पेज में यही बोला गया है कि सीबीएसई ने कंसल्ट किया है गवर्नमेंट स्कूल के साथ, प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल के साथ, इस सबको तैयार करने के लिए। तो चलिए, आपका जो मेन आपके पास है स्पेशल स्कीम ऑफ 21 एंड 22 के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ए पार्ट है, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। जो एकेडमिक सेशन होगा उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा, जहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपका 50% सिलेबस आएगा। मतलब 100 पर, जहाँ पे हमारे 100% के एग्जाम होते थे, अब उसको 2 बार कर दिया गया है। 50% पहली बार आएगा, सेकेंड टाइम भी क्या आएगा, 50% आपके पास आएगा। द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 21 एंड 22 विल बी डिवाइडेड इंटू 2 टर्म्स by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of the concept and topic by the subject expert, and the board will conduct examination at the end of each of the basic or the bifurcated syllabus। मतलब क्या बोला गया कि जैसे सिलेबस हमारा 100% सिलेबस है, अब उस सिलेबस में जो 50% सिलेबस ऐसा बनाया जाएगा कि जो टॉपिक होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे। ये नहीं होगा कि कोई टॉपिक कहीं से उठा लिया, ऐसा नहीं होगा। उस टॉपिक को कनेक्टेड टॉपिक होंगे, उनको पिक किया जाएगा, उसके बेस पे सिलेबस को डिवाइड किया जाएगा और एंड में होगा क्या होगा, पेपर होगा। This is done to increase the probability of the having a board conducted classes 10th and 12th examination at the end of the academic session। B पार्ट में क्या बोलता है, the syllabus for the board examination 21-22 will be rationalized। मतलब इसको क्या किया जाएगा, रैशनलाइज किया जाएगा, जैसे लास्ट टाइम सिलेबस को रैशनलाइज किया गया था। Similar to that of the last academic session to be notified in July 21। इस 21 में बताएंगे। For academic transaction, however, school will follow the curriculum and syllabus released by the board। वाइट सर्कुलर नंबर, ये सर्कुलर नंबर दिया है, यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। 31 मार्च 2021 को बोर्ड ने जो सिलेबस दिया था, ये बोला गया कि स्कूल उसको फॉलो करेगा। स्कूल विल आल्सो यूज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम। मतलब यहाँ बोला गया है कि स्कूल जो है ना अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करेंगे, जो है जैसा कि एनसीईआरटी बताएगा। सी पार्ट में क्या बोलते हैं, एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। सबसे मेन बात बोला गया कि एफर्ट किए जाएंगे कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एज पर द गाइडलाइन एंड द मॉडरेशन पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, जो कि आपके पास बोर्ड के पॉलिसी लेकर के आएगा। थर्ड आपके पास पॉइंट है यहाँ पे, डिटेल ऑफ द करिकुलम ट्रांजेक्शन। डिटेल्स के बारे में बोला गया है, स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटी परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल। मतलब स्कूल को ऑनलाइन टीचिंग ही कंटिन्यू करनी है जब तक के सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपने ऑफलाइन क्लासेस लेनी है। क्लासेस 9th एंड 10th इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म 1 एंड 2। थ्रू आउट द ईयर की बात करता है, पूरे साल। यहाँ पे 3 पीरियोडिक टेस्ट होने चाहिए आपके, स्टूडेंट एनरिचमेंट होनी चाहिए, पोर्टफोलियो एंड द प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट आपका इंक्लूड होगा। ये 9th-10th के लिए बात की गई है। क्लास +1 और +2 के लिए जो इंटरनल असेसमेंट होगा, वहां पे क्या होगा आपके पास, विट वुड इंक्लूड एंड ऑफ द टॉपिक और यूनिट टेस्ट। यहाँ पे यूनिट टेस्ट होंगे। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज आपके पास आएंगी, प्रैक्टिकल्स आएंगे और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट आएगा इंटरनल असेसमेंट में। फिर देखिए आपके पास क्या है, स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस इन डिजिटल फॉर्मेट। साफ साफ बोला गया है कि जो भी टेस्ट लिए जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट एनरिचमेंट होगा, उसका स्कूल के पास डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब कि एक्सेल में, कंप्यूटर में वो पूरा रिकॉर्ड बना होना चाहिए, ताकि सीबीएसई जब भी मांगे उसको हम उसको प्रोवाइड करवा सकें। उसके बाद सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। चलिए, ये तो है ये कि आईटी प्लेटफॉर्म पे मार्क्स को अपलोड करना है। गाइडलाइन फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी रिलीज्ड along with the rationalized term wise divided syllabus for the session 2021। देखिए सब वही बोला है कि जल्दी रिलीज किया जाएगा। द बोर्ड विल ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज लाइक सैम्पल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक, टीचर ट्रेनिंग एटसेट्रा फॉर मोर रिलायबल एंड द वैलिड इंटरनल असेसमेंट। बोर्ड क्या करेगा,
क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेगा, सैंपल असेसमेंट दिए जाएंगे, टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आपके पास जो इंटरनल असेसमेंट है उसको मोर रिलायबल और उसको वैलिड बनाया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन दैट इज रिलीज्ड बाय द CBSE ऑन July 5th 2021। सो 2 बार एग्जाम होंगे आपके, तो बेटर है कि तैयारी स्टार्ट कर ली जाए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।